खुलासा, अब हवा में मौजूद कोरोना वायरस लोगों को कर रहा संक्रमित। दुनिया के तमाम देशों में कहर बरसा रहे कोरोना वायरस को लेकर बड़ा खुलासा। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 910 हो गई है। इसमें चीन में 908 और फिलीपींस व हांगकांग में एक एक मरीज की मौत शामिल है। चीन में इसके संक्रमण के 40,000 से अधिक मामलों की पुष्टि हो चुकी है। अभी तक ये वायरस किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर ही दूसरे लोगों में फैल रहा था, लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने पूरी दुनिया के लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। एनटीडी के अनुसार शंघाई के अधिकारियों ने खुलासा किया है कि कोरोना वायरस अब हवा में मौजूद नमी में मिलकर फैलने लगा है और वह हवा में तैरते हुए दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर रहा है। मेडिकल भाषा में इसे एरोसोल ट्रांसमिशन कहा जाता है। शंघाई सिविल अफेयर्स ब्यूरो के डेप्यूटी हेड के अनुसार एरोसोल ट्रांसमिशन से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जो वायरस हवा में मौजूद सूक्ष्म बूंदों से मिलकर एरोसोल बना रहा हो। वहीं चिकित्सा विशेषज्ञों की माने तो ऐसी हवा में सांस लेने की वजह से लोगों को संक्रमण हो रहा है। विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि वो संक्रमित होने से बचने को लेकर अवेयर रहें। विशेषज्ञों का तो यहाँ तक मानना है कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन के चलते संक्रमित व्यक्ति की छींक व खांसने से पास के व्यक्ति में सांस लेते ही वायरस असर दिखाना शुरू कर देगा। बता दें कि सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स, खसरा और H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा भी एरोसोल के माध्यम से फैलने में सक्षम है, जो एक विस्तारित अवधि के लिए हवा में रह सकते हैं। अभी तक यह वायरस 2 तरीकों से फैल रहा था। पहला, पीड़ित व्यक्ति के साथ सीधे संपर्क में आने पर। इसमें संक्रमित व्यक्ति द्वारा खांसना और छींकना शामिल है। दूसरा, अगर पीड़ित व्यक्ति अपना मुंह, नाक या आंखों की झिल्लियों को हाथ लगाने के बाद किसी वस्तु को छूता है और उस वस्तु को दूसरा व्यक्ति छूता है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने छींकने से पास के व्यक्ति में संक्रमण पहुंचने की भी पुष्टि पहले ही हो चुकी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग NHC के एक विशेषज्ञ जियांग रोंगमेन ने हालिया सम्मेलन में कहा कि पर्यावरण के आधार पर वर्तमान वैज्ञानिक आंकड़ों से पता चलता है कि कोरोना वायरस सतहों पर कई घंटों या 5 दिनों तक जीवित रह सकता है। कोरोना वायरस विषाणुओं का एक बड़ा समूह है, लेकिन इसमें से केवल 6 विषाणु ही लोगों को संक्रमित करते हैं। इसके सामान्य प्रभावों के चलते सर्दी जुकाम होता है, लेकिन सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स एक ऐसा कोरोना वायरस है जिसके प्रकोप से 2002 से 3 में चीन और हांगकांग में करीब 650 लोगों की मौत हो गई थी। WHO ने दी चेतावनी, कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर सतर्क रहे सभी देश। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस का संक्रमण चीन से बाहर फैलने को लेकर अन्य देशों को आगाह किया है और उनसे अपील की है कि वे इस घातक विषाणु के उनके देश में पहुंचने की आशंका के मद्देनजर उसे निपटने के लिए तैयार रहें। WHO के प्रमुख ने कहा कि उन लोगों के भी इस विषाणु से संक्रमित होने के चिंताजनक मामले सामने आए हैं जो कभी भी चीन नहीं गए। ऐसे कुछ मामलों का पता चलना अन्य देशों में इसके व्यापक प्रसार की ओर इशारा करता है। संक्षेप में ये संभवतः केवल शुरुआत है। उन्होंने कहा, इस लोक स्वास्थ्य आपात स्थिति में सभी देशों को इस विषाणु के पहुंचने की आशंका के मद्देनजर तैयार रहने के अपने प्रयास तेज कर देने चाहिए और इसके पहुंचते ही इसे काबू करने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही कोरोना वायरस से जूझ रही चीनी सरकार ने लोगों से अपील की है कि एक जगह इकट्ठा होने से बचें और अपने आसपास साफ सफाई का खास ध्यान रखें। साथ ही सरकार ने लोगों से कहा कि वो कुछ समय तक मांस का प्रयोग करना बंद कर दें और हरी सब्जियों से ही अपना पेट भरें। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि इसके लिए किसी भी प्रकार की मेडिसिन या वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है। केवल कुछ तरीके अपनाकर ही इसका बचाव किया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष व सेंट्रल काउंसिलिंग फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी ने बताया कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के संक्रमण से बचाव के लिए होम्योपैथी चिकित्सा में अर्सेनिक एल्बम 30 होम्योपैथी मेडिसिन की 4 गोली दिन में एक बार खाली पेट 3 दिन तक ले सकते हैं। इससे कोरोना वायरस के संक्रमण से काफी हद तक बचा जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके जरूर काम आएगी। इस महत्वपूर्ण सूचना को
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। फॉलो कैसे करना है ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मिलते